1 लाख रुपए उसमें ऐड किया, सट्टे में लगाकर पूरा पैसे हार के खुदकुशी कर ली। कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, कई लोगों का जीवन ही बर्बाद हो चुका है। क्या आप भी ऑनलाइन सट्टा ऐप के चंगुल में फंसकर लाखों रुपए हार चुके हैं? तो आइए हम आपको एक ऐसा ही मामला बताने जा रहे हैं जहां ऑनलाइन सट्टा ऐप के चंगुल में फंसकर युवक लाखों रुपए हार चुका है। वहीं देश भर में ऑनलाइन सट्टा ऐप पर लगातार कार्रवाई जारी है और कई FIR दर्ज भी किया जा चुका है। लगातार कार्रवाई चल ही रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप पर लगातार कार्रवाई की गई है। आपने देखा होगा कि कैसे ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक पर कार्रवाई की गई है, कैसे FIR दर्ज की गई है, मास्टरमाइंड के ऊपर भी FIR दर्ज की गई है। वहीं कई सरगना के ऊपर FIR दर्ज की गई है। कई सरगना को महादेव बुक के कई सरगना को पकड़ा गया है। वहीं कई कांग्रेसी नेताओं के ऊपर भी FIR दर्ज की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर भी ईडी ने FIR दर्ज कराते हुए कहा है कि उन्होंने महादेव बुक को पनाह देने के लिए करोड़ों रुपए लिया है। यही आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लगातार इस पर सियासत हो रहा है, लेकिन कई सट्टा ऐप आज भी धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके चंगुल में फंसकर कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। कई लोगों का जीवन ही बर्बाद हो चुका है। तो किस तरह से इस ऑनलाइन सट्टा ऐप के चंगुल में फंसकर युवा बर्बाद हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, यही जानते हैं। हमारे साथ एक युवा है जो इस ऑनलाइन सट्टा ऐप के चक्कर में फंस करके लाखों रुपए हार चुका है। तो बताइए आप कैसे किस ऐप के चक्कर में फंस गए और कितना आप हारे हैं, कैसे आप इसके चंगुल में फंसे? रमी बेस्ट ऐप है। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा खेलता था। मैंने देखा उसके पास है, फिर मैंने भी डाउनलोड किया गूगल से। प्ले स्टोर में नहीं मिलता है, गूगल से डाउनलोड किया मैं। फिर मैंने भी खेला। 1 लाख रुपए उसमें ऐड किया। पहले शुरू में बहुत जीतता था, उसके बाद धीरे धीरे जीतते गया शुरू में। बाद में फिर हार गया मैं, करीबन 10 लाख रुपए हारा। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐप को जल्द से जल्द बंद कर दे। मेरे एक पड़ोस के गांव में एक है व्यक्ति जो उसके मम्मी पापा बाहर गए हैं कमाने के लिए ऊटी, वहाँ से घर बनाने के लिए पैसा भेजे थे 1.5 लाख रुपया करीबन। उसने सट्टे में लगा कर पूरा पैसे हार के खुदकुशी कर ली। आप इस ऐप में जब खेलते थे शुरुआती समय में? हाँ, शुरू में एक किया तब जीत रहा था। बाद में फिर धीरे धीरे जीतने के लिए गया तो लालच में ज़्यादा बढ़ते गया, तो फिर ज़्यादा पैसा ऐड करके ज़्यादा लगाते गया, तो मैं करीबन 10 लाख रुपए हार गया। कई दफ़ा ऐसा भी कहा जाता है कि आप जैसे ही ज़्यादा लगा देते हैं उसमें पैसा तो हरवा देता है वो ऐप जो है। हाँ, तो आपके साथ कैसे हुआ? मैं हार गया। करीबन मैं ज़्यादा लगाता था, हारते गया तो मेरा पैसा वापिस आएगा करके ज़्यादा खेल देता था, इसीलिए आप हार गए। हाँ। देखिए ऑनलाइन सट्टा ऐप के चंगुल में फंस करके कई लोग कैसे बर्बाद हो रहे हैं। आप देखे होंगे कि महादेव बुक पर तो कार्रवाई की जा रही है, उसके अलावा तत्कालिक समय में लगातार जो क्रिकेट को लेकर IPL अभी चल रहा है, तो ऑनलाइन सट्टा ऐप पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन कई रमी बेस्ट जैसे कई ऐप ऐसे हैं जिसमें ड्रैगन ट्रैगर खेला जाता है और जहां कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप सोचिए और अंदाजा लगाइए कि ऐसे ऐप धड़ल्ले से चल रहे हैं। आपको एक चीज मैं और बता दूं कि पहले के समय में एक टिकटॉक जो ऐप था उसमें लगातार जो लोग हैं वो रील बनाते थे, लेकिन उस ऐप को बंद कर दिया गया है। भारत में पूरी तरह से भारत में बैन है। आप उसे किसी भी माध्यम से अपने फोन में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ऑनलाइन सट्टा ऐप जो है वो आसानी से आप मोड वर्जन जो है उसे गूगल से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो लोग हैं वो गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं और आसानी से कर पा रहे हैं। आप सोचिए कि इस तरह का जो ऑनलाइन सट्टा ऐप है उसे कैसे लोग जो है वो डाउनलोड कर ले रहे हैं आसानी से। इस पर आखिरकार क्यों इस पर रोक नहीं लग रहा है? जब आप सोचिए कि एक टिकटॉक ऐप जो है वो चाइना का ऐप था जिसे पूरी तरह से यहाँ भारत में बैन कर दिया गया है, लेकिन कई ऑनलाइन सट्टा ऐप है उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों वो आपके मोबाइल में आसानी से डाउनलोड हो जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये बता रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे उस रमी बेस्ट नामक ऐप पर वो कैसे लाखों रुपए हार गए। वो ये बता रहे हैं कि उसमें जैसे ही आप कम रुपए लगाते हैं तो आसानी से आपको जिता देता है, और जैसे ही आप उस पर ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो वो आपको हरा भी देता है। और धीरे धीरे लालच करते करते ये
लाखों रुपए उस ऐप के चक्कर में हार गया। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ी बात ये भी बताई है कि कैसे एक जो युवक था वो इसके चंगुल में फंस गया और आत्महत्या करने के लिए वो बेबस हो गया, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके माता पिता जो ऊटी में काम करते थे, उन्होंने उसके लिए 1.5 लाख रुपए घर भिजवाया था, जिससे वो ऐप में कहीं ना कहीं वो डबल करने के चक्कर में, लालच में उस ऐप में उसे ऐड कर दिया और हार गया। हारने के बाद उसे ये बर्दाश्त नहीं कर सका इस हार को और वो आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। तो आप सोचिए और अंदाजा लगाइए कि कैसे इस ऑनलाइन सट्टा ऐप के चक्कर में जो लोग हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। इस पर सियासत तो लगातार चल रही है, लेकिन कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। लगातार बीजेपी के जो लोग हैं वो भी कांग्रेस को घेरती है कि महादेव ऐप पर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने पनाह दिया है ऐसे ऑनलाइन सट्टा ऐप पर। लेकिन आप सोचिए कि कई ऐप आज भी चल रहे हैं जिस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। यदि वो लीगल होता तो आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाता, लेकिन वो इलीगल है, जिसे क्रोम से मोड वर्जन में लोग डाउनलोड करके खेलते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। क्या आप भी ऐसे ऐप के चक्कर में फंस करके लाखों रुपए हार चुके हैं? तो कमेंट करके बताइए आप इस ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर क्या सोचते हैं और सरकार की कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। और ऑनलाइन सट्टा ऐप लगातार पूरे देश भर में चल रहा है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। यदि आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।